हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज से हम एक एजुकेशन सीरीज वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो आज इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और वन बाय वन हम इस पे वीडियोस बना के आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है 10 रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन। तो 10 रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ये ट्रेड हो। तो 10 रिवर्सल मतलब आपको अप ट्रेंड में प्राइस दिख रहा होगा कि प्राइस अप मूव कर रही है, बट ये आपको माइक्रो चार्ट मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कोई आप रेजिस्टेंस पे वो प्राइस वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फॉल हो सकता है। तो वो 10 रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है और उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो आज हम देखेंगे। और आप कोई भी आपका जो भी सिस्टम सेटअप हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे आप ये रिवर्सल कैंडल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो बैक टेस्ट भी कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि 10 रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन एक छोटे रिस्क पे बड़ा रिवॉर्ड आपको दे सकती है। तो जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन है वो इसका नाम है मिसप्लेस कैंडल। तो ये मिसप्लेस कैंडल क्या होती है, तो पहले इसको समझते हैं मिसप्लेस कैंडल को। तो कोई भी ट्रेंड अप चल रहा होगा, मतलब कोई भी प्राइस ऊपर जा रही है, तो प्राइस जब भी ऊपर जाती है तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। तो ग्रीन कैंडल से ही प्राइस हाई बनाती है और जब प्राइस फॉल होती है तो रेड कैंडल्स फॉर्म करती है और जो भी लॉस बनेगा वो रेड कैंडल से बनेगा। तो अगर प्राइस ऊपर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर मूव कर रही है तो जो भी इसका हाई बन रहा होगा वो ग्रीन कैंडल से फॉर्म होता है। ओके, तो अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है जो कि आपका इंट्राडे के लो पे फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाती है, तो ये जो कैंडल्स है तो ये जो कैंडल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं मिसप्लेस कैंडल। क्योंकि अगर इंट्राडे का हाई कोई कैंडल बना रही है तो वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ना कि रेड कैंडल से हाई बनना चाहिए। तो अगर हम कोई इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल पे अगर आपको ये कैंडल फॉर्मेशन दिख रही है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें आपका रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। और सेम वाइस वर्सा जब प्राइस फॉल हो रही होगी तो इंट्राडेज का लॉस बना के मतलब लॉस बना के रेड कैंडल फॉर्म होती है। तो प्राइस हमेशा जो भी लो बनाएगी तो रेड कैंडल से बनती है। तो जब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई रिवर्सल कैंडल इंट्राडे के लो पे दिख जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल ये जो कैंडल है वो मिसप्लेस कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकती है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे बहुत जगह पे आपको ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा होगा, बट इसका इम्पोर्टेंस ऐसी जगह होगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट है या तो आपका कोई भी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है, वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक, तो ये एक
फर्स्ट कंडीशन है मिसप्लेस कैंडल को फाइंड करना है। अब हमको कहीं पे भी दिखती है कि मिसप्लेस कैंडल है तो हमको इसका वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करना है। अगर इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा है, अगर इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा है तो आपको अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसके लो से सेल कर सकते हो, या तो फिर इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल ढूंढ के कोई सपोर्ट लेवल से आप सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रख सकते हो। बट इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि पिछली कैंडल से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर गई होगी तो फर्स्ट इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया होगा और इसके बाद बायर्स वीक होके सेलर्स ने डोमिनेट किया होगा। ये कैंडल ये आपको ये स्टोरी बता रहा है और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। सेम ये केस में भी ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा और इस मिसप्लेस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस फॉल हो रही है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बायर्स का प्रेजेंस हमको दिख रहा है और वो आपको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब हम चार्ट पे इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आज एलटी में हमको सेम फॉर्मेशन दिखी थी और आज मैंने ट्रेड की इनिशिएट भी किया था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आज की डेट है अगस्त 10 और यहाँ पे आप देख सकते हो एलटी में हमको इस कैंडल पे आप देख सकते हो, इस कैंडल पे इंटरडे का हाई एक रेड कैंडल ने फॉर्म किया और इसमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है। तो हमने इसके लो पे सेल करना चाहिए। आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इसके लो पे सेल करो। बट अगर आप इस कैंडल को रेंज देखो तो बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस कैंडल के लो से सेल ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि इस प्राइस को ब्रेकआउट किया था। अगर हमको यहाँ पे जब प्राइस रिट्रेस हुई तो माइनर डिफरेंस से ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और प्राइस फॉल हो गई। तो अगर हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसी कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा रिस्क है तो हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमको ऑर्डर इसमें नहीं मिला, बट आज ये एक बहुत हाई प्रोबेबल ट्रेड था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 500 क्वांटिटी हमने सेल की थी 1605.2, तो यही प्राइस लेवल है 1605.2। बट प्राइस काफ़ी नीचे आ गई और सपोर्ट लेवल पे जब यहाँ पे हमारा इनिशियल टारगेट ये था, तो यहाँ पे हिट करने के बाद हमको लगा कि अब हमको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे प्राइस फॉल होने के बाद, तो हमने ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था। तो आज के चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो ये एलटी का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। अगर आप ये दो कैंडल की फॉर्मेशन को देखो तो पिछले दिन से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। ओके, और आप ये दो कैंडल को देखो तो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ था। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ था और ये सपोर्ट को ब्रेकआउट किया गया था विथ हैवी वॉल्यूम। तो इस प्राइस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमको सेल करना है तो हम इस प्राइस लेवल पे जब प्राइस हिट करती है तो हमको यहाँ पे इसका रिएक्शन को ऑब्जर्व करना होता है। तो अब हम 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्राइस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हुआ है। तो प्राइस आज वीक ओपन हुआ और फिर धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा था और यहाँ पे आप देखो तो एक रेड कैंडल ने इंट्राडे का हाई फॉर्म किया, जो कि एक मिसप्लेस कैंडल का फॉर्मेशन है।
और इसमें आप वॉल्यूम भी देखो तो पिछली कैंडल से बहुत सारा वॉल्यूम है। और इस कैंडल को अगर आप पूरा देखो तो इस कैंडल ने पूरी एंगल कर दिया, मतलब पूरी कैंडल को खा गया है। तो हमने इस पे ऑर्डर इनिशिएट किया था, बट हमको ऑर्डर्स नहीं मिला और वापस प्राइस इसी जगह पे आया और यहाँ पे जो हाई था इससे भी ज़्यादा हाई बनाया और वो भी एक रेड कैंडल ने बनाया। तो आप इसके लो से सेल कर सकते थे और यहाँ से आपको अच्छा खासा रिसीवर मिल सकता। तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे प्राइस का रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है और वहाँ पे आपको ये कैंडल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। और इस कैंडल में आप देखो तो वॉल्यूम्स पिछली कैंडल से ज़्यादा है और यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिख रहा है कि एक हैमर टाइप इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, तो सेलर्स का यहाँ पे प्रेजेंस है। अगर सेलर्स का प्रेजेंस है तो ये जो प्राइस लेवल है इसको ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल। और एग्जांपल हम देखेंगे तो मैं आपको आज का एग्जांपल में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि प्राइस जब चार्ट बन जाता है तो कोई भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है, बट ये हमने आज रियल ट्रेड करने की कोशिश की थी बट हमको एंट्रीज नहीं मिली थी। तो इसके पीछे का लॉजिक यही था। तो 2-3 एग्जांपल और देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल पे क्या रिएक्शन होता है और ये मिसप्लेस कैंडल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम टाटा मोटर्स का ये चार्ट है। ओके, टाटा मोटर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है बट प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि इस कैंडल की रेंज में प्राइस फंसा है। तो इसको हम 5 मिनट में एनालिसिस करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल। ओके, तो आज का ट्रेडिंग सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पे एक लो बना है, तो ये पिछले दिन का लो है, इसको ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद प्राइस इसके अंदर गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ और फिर इस लो को ब्रेक किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये जो प्राइस लेवल है 300.20 है हाई, और आज का जो यहाँ पे जो हाई बना है वो 300.2, तो एग्जैक्ट हाई बना है। और वो भी आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल ने फॉर्म किया। तो रेड कैंडल ने हाई बनाया है, तो इसका मतलब कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए विथ हाई हैवी वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, तो आप यहाँ लो से सेल कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप देखो तो एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो आप इस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करो। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब प्राइस रिट्रेस होके यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल के हाई पे रहेगा, तो ओनली 80 पैसा आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इस मोमेंटम को आप कैच कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसको आप इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल पे यूज़ कर सकते हो और इसका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो कभी भी फेल हो जाता है तो माइनर लॉस होगा, बट आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में ट्रेड रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिसीवर मिलेंगे। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक में इस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है।
तो यहाँ पे सेलिंग हुआ है और प्राइस नीचे गिरा है। तो इस प्राइस लेवल एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि इस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलिंग हुई है इस प्राइस लेवल से। तो इस दिन पे 4 अगस्त को जब प्राइस यहाँ पे हिट किया, तो इस दिन पे तो हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस जस्ट यहाँ पे हिट हुआ। हमको दूसरे दिन वेट करना है। दूसरे दिन प्राइस इस लेवल को टच नहीं किया और ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया, और इस दिन पे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस पे हिट किया। तो यहाँ पे हमको प्राइस का रिएक्शन देखना है। 6 अगस्त को चलते हैं। तो ये 6 अगस्त है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि इंट्राडे के हाई पे फॉर्म हुआ। तो एक मिसप्लेस कैंडल फॉर्म हुई है विथ हैवी वॉल्यूम। और अगर आप इस कैंडल को, दो कैंडल को समझो, तो इस कैंडल को पूरा एंगल कर दिया है। तो हमको इस प्राइस लेवल से, ये बहुत बड़ी रेंज है, तो हम इसी लेवल से सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर दे सकते हैं। जो कि सेम आज हमको एलटी में हुआ था, बट एलटी में हमको ट्रेड नहीं मिला। तो यहाँ से आपका अच्छा रिसीवर मिल सकता है। और ये सब सेलिंग के हमने एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल आपको मैं बाइंग के दिखा देता हूँ। तो ये सिप्ला का डेली का चार्ट है। तो पहले हम डेली पे देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और वहाँ पे आपको ये पैटर्न को ढूंढना है। तो यहाँ से प्राइस मूव किया था इस जगह से, और प्राइस जब यहाँ से फॉल हुआ था तो वापस सपोर्ट पे आया था यहाँ पे। तो इस रेड कैंडल के लो पे हम एक मार्क करेंगे, और तो एक सपोर्ट जोन है। और इस दिन पे 29 जुलाई को प्राइस इस सपोर्ट जोन में आया था। तो हमको यहाँ पे रिएक्शन देखना है कि अगर प्राइस यहाँ पे आई है तो बायर्स का प्रेजेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर सपोर्ट पे बाई होना है तो बायर्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम सपोर्ट पे बाई नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि सपोर्ट पे हम बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। तो आपको सपोर्ट पे ऑलवेज बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस पे ऑलवेज सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो इस दिन है 29 जुलाई। तो 5 मिनट में चलते हैं। तो ये 29 जुलाई का चार्ट है और 5 मिनट का। तो प्राइस जब इस लेवल से ब्रेकआउट करके नीचे आई तो ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि बायर्स का प्रेजेंस कब आता है। तो इस कैंडल को ऑब्जर्व करो, तो इसने इंट्राडे का लो बनाया और फिर यहाँ पे सडनली बाइंग हो गई और इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स आर प्रेजेंट और विथ हैवी वॉल्यूम हुआ है। तो एक मिसप्लेस कैंडल भी फॉर्म हुआ है। तो इस हाई से हमको बाई करना है और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रहेगा। सो ओनली बहुत छोटा स्टॉप लॉस। तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छा रिसीवर मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये पावरफुल प्राइस एक्शन जो मिसप्लेस कैंडल का मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और मैं ये आशा करता हूँ कि आप जब भी कोई भी चार्ट को देखें तो इस प्राइस एक्शन को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, तो ये आपको एक यूज़फुल आपकी ट्रेडिंग सिस्टम में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं और ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं। थैंक यू।